मेरा पार्ट कौन सी स्लाइड्स पे है? 26। ये लड़का कौन है? 26 पे आप एसी चलाएंगे तो बिजली का बिल बहुत कम आएगा। कितनी अच्छी बात कह रहा है रील वाला। जब सेलुलर हो तो बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हुकूमत आर्टिकल 851 फौजी अदालतों में तरमीम चाहती थी। पीपल्स पार्टी और JUI ने इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी की तरफ से आईनी तरमीम के लिए कोई डेडलाइन नहीं है। महसूस करता हूं 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम पास करा ली जाएगी। आईनी अदालतों और अदालती इस्लाहात पर मौलाना साहब मान गए थे। जो मर्जी चीफ जस्टिस आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। PTI को हर मसले पर मौका दिया मगर उन्होंने हमेशा गैर संजीदगी दिखाई। बानी PTI अप्रैल 2022 को सियासी फैसले करते तो आज फिर वजीर आज़म 51 फौजी अदालतों में तरमीम चाहती थी। पीपल्स पार्टी और JUI ने इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी की तरफ से आईनी तरमीम के लिए कोई डेडलाइन नहीं। सऊदी अरब काला सतह का सरमायाकारी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है। सऊदी अरब पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब के वजीर सरमायाकारी की कयादत में 130 अरकान पर मुश्तमिल वफ्द इस्लामाबाद पहुंचा। सऊदी वफ्द जुमेरात को वजीर तिजारत और सरमायाकारी से मुलाकात करेगा। वफ्द आला सतह के इजलास में शरीक होगा। वजीर आजम सऊदी वफ्द के एजाज में इशाइया देंगे। इशाइये में वफाकी वुज़रा को भी दावत दी जाएगी। जराये के मुताबिक सऊदी वफ्द 11 अक्टूबर को नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का भी दौरा करेगा। अस्करी हुकाम ने भी सऊदी वफ्द से मुलाकातें मुतवक्के हैं। वजारती सतह पर सऊदी वफ्द के साथ ग्राउंड टेबल मीटिंग्स भी होंगी। मुख्तलिफ सेशंस में वजारत तवानाई और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुकाम शामिल होंगे। वजारत फूड सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन डिवीजन और वजारत पेट्रोलियम हुकाम भी शामिल होंगे। सेशंस में सरमायाकारी के लिए वजारत सनत व पैदावार और सर्विसेज सेक्टर के लोग भी शामिल होंगे। सेशंस के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। मुल्क की सलामती के लिए कौम की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। वजीर आजम की फैसलाबाद में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली शहीद के घर आमद। PTM का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाक़िअ दो टोक मौक़िफ़। कहा किसी को बंदूक उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। PTM का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिरगा करने पे किसी को कोई इतराज नहीं है और गवर्नमेंट KPK में अगर जिरगे पहले भी होते रहे हैं और आइंदा भी अगर होंगे तो उस पर किसी को कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। कह रहे हैं एक तरफ आप अदालत कह रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट का फैसला है कि हम किसी भी सूरत में आज भी अगर हुकूक की बात है तो गवर्नमेंट बैठने को तैयार है उन लोगों के साथ जो सिर्फ हुकूक की बात करते हैं और तरीके से करते हैं। चाहे बलूचिस्तान है, चाहे KPK है, चाहे कहीं और है। ये नहीं हो सकता कि आप कई सालों से स्टेट इंस्टीट्यूशन को गालियां देते रहे और हम चुप करके बैठे रहे। एक सूबा दूसरे सूबे पर हमलावर है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 10वीं बार कहा सियासी स्मोक फैलाने वालों को नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। हर रोज हमें सुनने में आता है कि ये एहतजाज कर दो, ये जला दो, घेराव कर लो। ये एहतजाज अगर करना पड़ता है तो लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से लाना पड़ता है, वो भी सरकारी लोगों को सरकारी गाड़ियों में। इक़्तिदार की हवस की खातिर एक इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का जो आपका एजेंडा है। एक माँ का बेटा, पता नहीं वो किसका बाप था, किसका शौहर था, वो अपनी जान से गया। ये जो माओं के बेटे हैं, जो ये कौम के बेटे हैं, ये इसलिए हैं कि ये आपका बिला वजह का एहतजाज जो है रोकते रोकते वो कभी अपनी जान से जाएं, कभी अपनी आंखों से जाएं, कभी उनकी आप हड्डियां तोड़ें। ये किस किस्म का कल्चर है? ना खुद कोई काम करना है, ना कभी किसी को करने दिया है। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि जितना भी इन्होंने कोशिश की है, जो स्मॉग इन्होंने पॉलिटिकल फैलाने की कोशिश की है, उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया और उसकी एक वजह, लोगों को जब काम होता हुआ नजर आता है, लोगों को जब रिलीफ मिलती है तो कोई इस तरह की चीजों को घास नहीं डालता।
वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने केपी पुलिस के एहलकारों को गैर कानूनी हिरासत में लिया हुआ है। केपी पुलिस के एहलकारों पर तशद्दुद साबित हुआ तो सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारे पुरअमन एहतजाज के साथ जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। बहसीयत वजीर आला जहां जाऊंगा एहलकार और सरकारी मशीनरी साथ जाएगी। केपी हाउस में नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी बना दी। सूबे की खुद मुख्तारी और आईनी हकूक पर समझौता नहीं करेंगे। नैब की परवेज इलाही और दीगर से किकबैक्स केस में 3 करोड़ की वसूली। साबिक वजीर आला ने तरदीद कर दी। कहते हैं नैब ने मन खड़त और झूठी खबर चलाई है। सैकड़ों सरकारी मुलाजिमीन को अगवा और मार पीट कर प्ली बार्गिन की। ये सारा झूठ का पलंदा है। ना तो मैंने करप्शन की और ना ही मैंने कोई प्ली बार्गिन की है। नैब की परवेज इलाही और दीगर से किकबैक्स केस में 3 करोड़ की वसूली। आज नैब ने एक मन घड़त और झूठी खबर जो चलाई है, सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन को पहले अगवा करके मारपीट के प्ली बार्गेन करने के लिए अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए उन्होंने ये सारा काम किया है। और उन्होंने जो पैसे दिए हैं मेरे साथ, क्या उनको खामखा लिंक करने का मसला है? क्यों लिंक कर रहे हैं मेरे साथ? ये सारा झूठ का पलंदा है। ना तो मैंने करप्शन की है, ना ही मैंने प्ली बार्गेन का कोई इसमें लेना देना है। मेरे खिलाफ तो इन्होंने 25 जली झूठे केसेस बनाए हैं। मुल्तान टेस्ट का तीसरा दिन इंग्लिश बैटर्स के नाम। हैरी ब्रॉक और जो रोड से गए दोनों की सेंचुरियां। इंग्लिश टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 492 रन बना लिए। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 64 रन दरकार हैं। मुल्तान टेस्ट का तीसरा दिन इंग्लिश बैटर्स के नाम। हैरी ब्रूक और जो रूट पिच पर डट गए, दोनों की सेंचुरियां। इंग्लिश टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 492 रन बना लिए। Extraordinary. That is absolutely. बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। बुजुर्ग सियासतदान इलाही बख्श सोमरो इंतकाल कर गए। इलाही बख्श सोमरो स्पीकर कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की सऊदी अरब आमद। सऊदी हम मनसब समेत दीगर हुकाम से मुलाकात। और गवर्नर हाउस में जामिया कराची की तकरीब। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक को डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री दी गई। तेरे मेरे साथ से नहीं कुछ भी किसने कहा था पैसे बचा। फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। मोटरसाइकिल ट्रैक्टर या होगा चलेगी नहीं दौड़ेगी। फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। डेंगू इंतहाई जानलेवा। रवासाल 1965 डेंगू के केसेस रिपोर्ट। शदीद सर्दी